आइए दोस्तों, फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। अभी इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ाए थे, एक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो सब पढ़ाए थे, समझ गए होंगे। तो जो वीडियो चलेगी अब चलेगा आरएलसी वाली। तो रजिस्टिव केस में, इंडक्टिव केस में और कैपेसिटिव केस में, तीन केस में चलेगी। तो पहले हम लोग चलते हैं रजिस्टिव केस में। के केस में अगर रेजिस्टेंस के केस में चले, हाँ एक चीज़ और है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे शेयर कीजिए। अगर रजिस्टिव केस की बात करें तो रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, मान लीजिए आपका सीधा रेजिस्टेंस है, इसमें वोल्टेज भी लग रहा है आर है, तो इसके सामने वोल्टेज क्या होगा, वी आर होगा। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वाई होगी। तो रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, करंट वोल्टेज के केस में होगा, मतलब इन केस ऐसा करना चाहे तो ऐसा कर सकते। अब रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या है, वी आर है, तो इसमें आई हो गया, समझ गए होंगे। अब अगर इसका हम दिखाना चाहें, थोड़ा सा डायग्राम दिखाना चाहिए। ठीक, नीचे वाला आपका करंट का है, ऊपर वाला आपका एक करंट का है, एक करंट का है, ये वोल्टेज का हम लोग मान लें। तो सेम फेज में होगा, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगा, तो वोल्टेज भी आपका सेम फेज में होगा और करंट भी आपका क्या होगा, सेम फेज में होगा, समझिए सर। करंट भी आपका सेम फेज में, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट वोल्टेज सेम फेज में होगा। अब हम लोग इसका अगर करंट देखें, आई इक्वल टू करंट की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, करंट की। आई इक्वल टू वी बटे आर, वी बराबर क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी होता है, कितना जानते हो, आर। तो मैक्सिमम करंट है, तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ मैक्सिमम है, तो यहाँ π/2 अगर हम रख दे तो मैक्सिमम 90 पर है, तो 90 की वैल्यू रख देंगे तो क्या बचेगा, वी एम अपान इक्वेशन 1 मान लेंगे, तो क्या बचेगा, वी एम अपान आर। वी एम अपान आर क्या हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ मैक्सिमम करंट हो जाएगा। ये इसके बराबर किसके इक्वेशन 1 में रख देंगे, इसी की वैल्यू वी एम, तो आई एम के बराबर आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ मैक्सिमम करंट है, ठीक, तो नोट डाउन कर लीजिए। ये रेजिस्टेंस के, अब इसमें पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर आपका क्या होगा, पावर फैक्टर आपका 1 होगा, cos फाई की वैल्यू 1 होगा, मगर फाई एंगल क्या होगा, 0 होगा, तभी तो cos 0 इसका मान 1 होगा। फेज एंगल क्या होगी, 0 होगी, पावर फैक्टर आपका क्या होगा, 1 होगा, फेज एंगल 0 होगी, फेज एंगल 0 होगी, क्योंकि कोई फेज तो बन नहीं रहा है, पावर फैक्टर 1 हो गया है और फेज एंगल 0 हो गया। फेज एंगल 0 तभी पावर फैक्टर 1, क्योंकि कोई फेज बन नहीं रहा है ना, करंट वोल्टेज के बीच कोई फेज बन रहा है, सेम फेज में है, तो करंट वोल्टेज के बीच कोई फेज है, तो फेज एंगल 0 हो गया, पावर फैक्टर 1 हो गया, समझ गए। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम इसका तो नोट डाउन कर चुके होंगे इधर का। अगर हम देखना चाहें पावर कैलकुलेशन,
अगर पावर कैलकुलेशन देखें, पावर का अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, इसमें पावर देखें, P बराबर क्या होता है, वी आई, तो P बराबर वी आई, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो अभी क्या हो जाएगा, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अगर 1/2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2। अभी क्या हो जाएगा, वी एम आई एम, क्या आ जाएगा 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 वी एम आई एम, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 वी एम आई एम कास 2 ओमेगा टी। ये तो 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, वी एम आई एम बटे 2। अब इसी को हम लिख सकते हैं वी आर एम एस बटे √2 आई आर एम एस बटे √2। तो क्या हो जाएगा, ए पी बराबर वी आई, मतलब पावर शून्य नहीं होगा। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इंटीग्रेशन हम लोग इसका करें भी तो 0 से 2 पाई के बीच में, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा इतने का। तो वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया पावर कैलकुलेशन। अब आगे चलते हैं, इधर तो नोट की कर लिए उसने। ये था रेजिस्टेंस केस में, तो रेजिस्टेंस केस में कोई एंगल नहीं बनेगा। अब आइए चलते हैं किस पे केस में, प्योर इंडक्टिव केस में, प्योर इंडक्टिव केस में, प्योर इंडक्टिव केस में। और प्योर इंडक्टिव केस में चलते हैं। अब इसमें क्या होगा, करंट वोल्टेज से लैग करेगी, करंट वोल्टेज से क्या करेगी, लैग। तो ये आपका क्या हुआ, करंट हो गया, ये आपका वोल्टेज वी एल, वी एल आई, यहाँ क्या है, यहाँ 90 से लैग है ना, 90 से रहेगा। अगर इसका फेजर डायग्राम बनाया है, फेजर डायग्राम है, ए वी आर होगा, हाँ इसमें नहीं बनेगा, नहीं इसमें नहीं बनेगा। तो अब क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज से लैग करेगा और भी 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। तो इंडक्टेंस के केस में प्योर इंडक्टिव सर्किट रहेगा। अगर हम भी लगाते तो यहाँ करंट आई, इंडक्टेंस के कारण करंट वोल्टेज से क्या हो जाती है, यहाँ का वोल्टेज वी एल। आइए समझिए, यहाँ के कारण इंडक्टर के कारण ऐसी प्रॉपर्टी करंट को लैग कर देती है, वो भी 90 डिग्री, प्योर इंडक्टिव केस में। अगर बात करें इसका डायग्राम बनाएं,
अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ठीक। अब हम बात करें अगर हम बात करें लैगिंग के केस में है तो यहाँ से होगा लैग किया, दिखाना है बस। देखो लैग कर रहा है, ये वोल्टेज है, ये आपका करंट है, ये आपका वोल्टेज है। देखो करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे चला गया। अब इस केस में देखो फेज एंगल का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। ये किसका है, फेज एंगल का। तो cos 90 का मान क्या होगा, 0। cos 90 का मान 0। तो cos फाई वैल्यू की वैल्यू क्या होती है, 0। cos फाई वैल्यू की अगर 0 है तो पावर भी 0 होना चाहिए। पावर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। cos 90 का मान 0 तो cos फाई वैल्यू की 0। cos फाई वैल्यू का मान 0। इसका मतलब क्या है, इसका इतना एंगल बन सकता है 0 से ज्यादा और 90 से कम। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसने क्या है, करंट वोल्टेज से लैग कर रही है। करंट वोल्टेज से क्या कर रही है, लैग कर रही है। अब बात करें और cos फाई लैगिंग cos फाई हो रहा है, याद रखिएगा लैगिंग cos फाई, उसको बोलते हैं लैगिंग cos फाई। तो अगर हम इसमें करंट का केस देखें, करंट का केस कैसे देखेंगे, देखो सीधा अगर हम डायरेक्ट फार्मूला रख देते हैं VDT। अगर हम करंट का केस में देखें, करंट का केस, अब I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू L VM साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, VM L साइन ओमेगा टी। भाई क्या हो जाएगा, VM ओमेगा L cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी। तो ये तो माइनस हो गया, अभी माइनस हो गया तो I इक्वल टू IM cos ओमेगा टी। अब इसे हम इतना ले सकते हैं, IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इतना लिख सकते हैं। करंट का केस आ गया, करंट माइनस हट गया, साइन ओमेगा टी। अब इसे हम पावर कैलकुलेशन करें तो पावर कैलकुलेशन अगर हम पावर कैलकुलेशन की बात करें, P बराबर VI। करंट का वोल्टेज से लैग कराना लैगिंग ही कहलाता है, याद रखिएगा। तो V बराबर क्या हो गया, यहाँ रख लो VM साइन ओमेगा टी, इधर रखिए VM साइन ओमेगा टी, IM, I की वैल्यू है ना, या इसको सीधा रख दो, इसको माइनस यहाँ रख दो, इसको हटा देते हैं, ये वाले को रख देते हैं, ये वैल्यू ये है IM cos ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा, माइनस VM IM साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी। अब ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, IM क्या हो जाएगा,
यह 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, ये 0 हो जाएगा। पावर तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर हम इसका अवकलन करेंगे इस चीज़ का, इतने का, अगर हम 2 पाई से 0, ये 0 हो जाएगा। पावर हम लोग 0, यहाँ भी पावर की वैल्यू क्या है, 0 है। पावर की वैल्यू क्या है, 0 है। पावर हमारा 0 हो गया। पावर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। पावर तो हमारा 0 हो गया। अब आगे चलते हैं। करंट की वैल्यू तो लिख ली होगी। लैगिंग कास्ट पर पावर भी 0 हो गया। पावर भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब बात करें योर कैपेसिटी की। योर कैपेसिटी क्या होगा, AC होगा। इसका वोल्टेज VC, समझ गए भाई, वोल्टेज V। इसमें करंट अगर I फ्लो होगी, अगर डायग्राम बनेगा तो करंट वोल्टेज से तो भाई लीड करेगा, वो भी 90 VC। तो इसका बात देखा जाए तो काश 90 है। इस पर देखो फेज एंगल का मान 0 है, 90 अंश है। काश 90 अंश की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो काश फाई वैल्यू की अगर देखा जाए, पावर फैक्टर की वैल्यू कितना है, 0 है। अगर रिएक्टिव फैक्टर की बात करें साइन फाई, तो साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। रिएक्टिव फैक्टर की वैल्यू 1 आ रही है, ये साइन फाइव रिएक्टिव फैक्टर की वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि साइन 90 अंश का मान, पावर फैक्टर की वैल्यू 0, रिएक्टिव फैक्टर की वैल्यू 1। समझ गए। अगर इसका हम डायग्राम में, अब इसका अगर हम वेव से थोड़ा देखें, वेव से अगर हम इसका वेव से देखें तो क्या देखें, वेव से अब देखो करंट, ये तो करंट का है, ऊपर वाला वोल्टेज का है। तो करंट हमारा वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। करंट हमारा वोल्टेज से लीड कर रहा है, ये दिखाना है। करंट हमारा वोल्टेज से लीड कर रहा है। ये आपका करंट है, आपका वोल्टेज है, ठीक। ये आप दिखाना है तो यहाँ से दिखाना, थोड़ा और पहले से, यहाँ से। ये आपका वोल्टेज, ये आपका करंट, तो समझिए। अब इसका हम अगर करंट निकालें, क्या निकालें, करंट का अगर हम फार्मूला निकालें, करंट का फार्मूला निकालें, तब सुधर आप लोग नोट कर देते रहेंगे। करंट का फार्मूला निकालें, I बराबर क्या होगा, dq/dt C dv/dt, ये क्या हो जाएगा, C dv/dt Vm
साइन ओमेगा टी कितना होता है। अगर हम सी ओमेगा इधर चलाया कास ओमेगा टी और कुछ निकलेगा बी एम ओमेगा बी एम सी कास ओमेगा टी ना निकल गया। अब ये आई एम हो जाएगा कास ओमेगा टी, ये भी फार्मूला हो गया। ये फिर आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। करंट का केस हो गया। अब पावर की केस की बात करें, किसकी पावर की, इसमें पावर की बात करते हैं। पावर का मैटर अगर चलते तो इधर वाला नोट डाउन कर लिया आप लोग। अगर हम पावर की बात करें, पावर की P बराबर वी आई वी एम साइन ओमेगा टी आई एम कास ओमेगा टी टू बी एम आई एम टू साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी। ये तो जीरो हो गया। अगर हम इसका अवकलन करते हैं 0 to पाई तो जीरो हो गया। पावर विल भी जीरो। और लीडिंग पावर फैक्टर होता है, क्योंकि करंट वोल्टेज से लीडिंग करेगा तो लीडिंग पावर फैक्टर। ये कौन सा लीडिंग पावर फैक्टर है? लीडिंग पावर फैक्टर। वो लैगिंग हो गया और वो रजिस्टिव हो गया। लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। कौन सा पावर फैक्टर? लीडिंग पावर फैक्टर, उसको लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। समझ गए होगे? तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद फिर एक नेक्स्ट वीडियो इसमें RLC तीनों का हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। सो थैंक्स।